दशमलव भिन्नों के 72 तक के सवाल को हमने 2 पार्टों में करा। अब 73 से आगे की सवाल हम पार्ट थर्ड में कर रहे हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे भिन्नों के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न। तो चलिए 73 नंबर का शुरू करते हैं। पहला सवाल है 73 इस पार्ट का। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने और हर में 1 घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। यानी कोई भिन्न है इस टाइप से x/y, इसके अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में 1 घटाने से यह भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको x+1 बराबर y-1। x आइए y इधर आ जाएगा तो माइनस बराबर ये -1 इधर है, ये माइनस आके इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। यानी x - y बराबर -2। इसको 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा बोल रहा है कि उसी भिन्न के, यानी भिन्न यही है, हर में 1 जोड़ने पर, इसके हर में सिर्फ 1 जोड़ते हैं और अंश में अपरिवर्तित छोड़ देते हैं, यानी अंश में कुछ नहीं करते हैं, तो उसका मान 2/3 हो जाता है। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x बराबर 2y + 2, ये इधर आ जाएगा 3x - 2y बराबर 2। ये हो गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल करते हैं। x, अच्छा इसमें हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 2y बराबर -4। ये 1 हो गया। और उसके बाद ये लिखेंगे 3x - 2y बराबर 2, ये 2 हो गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, 2x में से 3x माइनस होगा तो ये हो जाएगा -x बराबर, ये दोनों माइनस माइनस प्लस जुट जाएगा -6। x से माइनस कैंसिल, x बराबर हो गया 6। और y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान 1 या 2 में से किसी में 1 में रख देंगे। तो y का मान इसी 1 में रखते हैं, सॉरी x का मान। तो 6 - y बराबर -2, तो -y बराबर -2, ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी -y बराबर -8। माइनस माइनस कट गया, y बराबर 8। तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न था हमारा x/y, तो x के जगह लिखेंगे 6, ये जो 6 आया है, और y की जगह लिखेंगे ये 8, तो बटे 8, यानी 6/8। तो ये 6/8 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 74 नंबर सवाल है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है। एक भिन्न का जो अंश है उसके हर से, यानी उसका हर x है तो इसका अंश x - 1 हो जाएगा, यानी हर से 1 कम है। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश यानी इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाता है, तब यह बब हो जाएगा भिन्न 5/4। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी x + 5/x बराबर 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4 × 5 = 20 बराबर 5x, इससे इसको गुना करें। अब ये इधर चलाएगा तो 20 बराबर 5x - 4x, यानी 20 बराबर ये 4x में से 5x में से 4x जाएगा तो ये हो जाएगा x, यानी x का मान हो गया 20। तो नीचे में हो जाएगा 20 और ऊपर में 1 कम था ना, तो ऊपर में हो जाएगा 19, यानी 19/20। तो 19/20 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 75 नंबर सवाल है, एक भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर, यानी कोई भिन्न है एक x/y, बोल रहा है इसके अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 हो जाता है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 2x + 4 बराबर 5 + y, ये इधर आएगा 2x - y बराबर 5x, 5 है इधर, ये जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 4 माइनस हो जाएगा 1, इसको मान लेते समीकरण 1। अब दूसरा, इसके अलावा इसके अंश और हर दोनों में 2 घटाने पर, यानी ये भिन्न है x/y, दोनों में 2 घटाने पर अंश और हर में, तब ये हो जाता है 1/3। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते कोना कोनी गुना,
3x माइनस 6 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे y माइनस 2, ये इधर आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो माइनस 2 में 4 6 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो 2x माइनस वाई बराबर 1, 3x माइनस वाई बराबर 4, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x में से 3x हो जाएगा तो माइनस एक्स बराबर 3 में से 1 में से 4 जाएगा माइनस 3, यानी x का मान x बराबर 3। अब x का मान किसी एक या दो में रख देते हैं तो x का मान चलो दो में रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 तो 9 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 माइनस 9, यानी कि माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल तो y बराबर 5, तो x 3 और y 5, तो भिन्न क्या था, तो भिन्न था x बटे y, तो x आया आपको 3, तो 3 बटे y आया 5, तो 5, तो 3 बटे 5, तो 3 बटे 5 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 76 नंबर सवाल है 1/2, 3/4, 4/5, 5/6 में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करें। हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न यानी भिन्नों की तुलना 1 से 12 तक के सवाल में। अब इसमें भी देखते हैं बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्या करते हैं, इसमें सभी के अंश और अगर भिन्न सब एक जैसा है, ना अंश बड़ा ना हर बराबर, ना अंश बराबर ना हर बराबर, तो क्या करते हैं बीच का गैप निकालते हैं अंश और हर का। इसमें है एक का गैप, इसमें भी है 1 का गैप, इसमें भी है 1 का गैप और इसके अंश और हर में भी है 1 का गैप। अब सब में गैप बराबर है, तो जब गैप बराबर होता है तो जो सबसे बड़ा होता है जिसका अंश वही सबसे बड़ा भिन्न, और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा भिन्न। तो इसका अंश सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, और सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर, तो अंतर यानी माइनस, सबसे छोटी भिन्न 1/2 हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 6, 5 माइनस इसको 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, यानी 5 में से 3 जाएगा 2/6, इसको काट देंगे तो ये हो गया 1/3। तो 1/3 कहाँ पे है, 1/3 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 77 नंबर का सवाल है, सेम वही सवाल है, 5/6, 7/8, 11/12 और 13/16। इसके भी गैप है 1, इसमें भी गैप है 1, इसमें भी गैप है 1 और इसमें गैप है 3, यानी जिसमें ज़्यादा गैप होता है वो सबसे छोटा होता है, तो ये हो गया सबसे छोटा। और ये सब का गैप समान है, तो जब सब समान है तो जो सबसे बड़ा अंश वो सबसे बड़ा, तो 11 सबसे बड़ा है इसमें, तो 11 यही भिन्न होगा सबसे बड़ा। अब बोल रहे सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर, सबसे बड़ी भिन्न हो गया 11/12 माइनस सबसे छोटी भिन्न हो गया 13/16, यानी 12 और 16 का 48, ये 4 से इसको गुना करेंगे 44 माइनस इससे इसमें भगा देंगे 3 होगा, 3 से इसको गुना करेंगे 13 39, यानी 44 में 39 जाएगा 5/48। तो 5/48 कहाँ पे है, 5/48 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 78 नंबर सवाल है, एक भिन्न के अंश और हर का योग इतना है, यानी अंश और हर दोनों को जोड़ने के बाद 13 हो रहा है। तो यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया, मान लेते हैं उसका अंश मान लेते हैं x, तो उसका हर कितना हो जाएगा, तो 13 माइनस x। ठीक, अब बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 6 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 6 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त भिन्न हो जाता है 8/17। तो इसको सॉल्व करते हैं, इससे इसको गुना करेंगे तो 17x प्लस 17 छाके 2 तर से 102 अब बराबर, ये प्लस में है ये 13 6 19 हो जाएगा, तो 19 गुना 8 करेंगे तो 152 माइनस x गुना 8 करेंगे तो 8x। अब इसको इधर ले आएंगे तो 17x प्लस 8x बराबर 152 माइनस ये हो जाएगा 102, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो गया,
अब इसको सॉल्व करो, 17 और 8 जुटेगा तो ये हो जाएगा 25x बराबर 152 में से 102 घटेगा तो ये हो गया 50। 25 से कट जाएगा 2 बार में, यानी x बराबर हो गया 2। तो क्या सवाल है, दी गई भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष। तो ये है अंश और ये है हर, तो x 2 बटा हर क्या है 13 में से 2 घटेगा तो 11। तो ये हो गया आपको भिन्न। अब बोल रहा है कि निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये दोनों में अंतर, तो अंश और हर, तो 11 माइनस 2 करते हैं तो ये हो गया 9, यानी ये भिन्न है, इसके अंश और हर में अंतर 9 होगा। तो 9 ऑप्शन नंबर किस में, 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 79 नंबर सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न इतना के बराबर होती है। यानी 10% की वृद्धि, यानी कि वो हो जाएगा 110। ठीक, 110x बटे हर में 5% की कमी, तो 5% यानी ये होगा 95y बराबर 4/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या नहीं तो क्या करते हैं 110/95 लिखते हैं गुना x/y बराबर 4/5। इसको इधर से इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपको x/y बराबर 4/5। इधर पहले से, ये इधर से इधर जाएगा तो बदल जाएगा, यानी 95 ऊपर हो जाएगा और 110 नीचे हो जाएगा। इस चीज़ को काटेंगे, ये हो गया 19। इससे इसको काटेंगे 4 बार में, नहीं कटेगा 2 बार में, ये 55 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि हो गया x/y बराबर 19 दूना 38/55। तो 38/55, 38/55 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। 80 नंबर सवाल है, यदि इतना को x/y के रूप में लिखा जाए जहां x और y सहअभाज्य है तो x + y का मान क्या होगा। यानी इसको x/y के रूप में लिखना है तो क्या करते हैं, जितना अंक रहता है उतना लिख करके, जितना पे लाइन नहीं रहता उतना माइनस कर देते हैं बटे, जितना पे लाइन रहता है उतना 9 और जितना पे लाइन नहीं रहता है उतना 0। यानी ये हो गया आपको 369 बटे 990। ये 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो 9 से काटते हैं 1 1 10, इसको 9 से काटेंगे 9 चौके 36, ये हो जाएगा 1, यानी ये हो गया 41/110। तो ये हो गया x/y के रूप में हो गया। अब बोल रहा है x + y का मान, यानी ये दोनों को जोड़ना है। तो 41 + 110, 41 और 110 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 151। तो 151 ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 81 है, यदि इतना को भिन्न के रूप में न्यूनतम पदों में लिखा जाता है तो उस भिन्न के हर और अंश का अंतर ज्ञात करें। पहले इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। भिन्न के रूप में लिखने के लिए जितना अंक है उतना लिख देते हैं, जितना अंक है उतना लिख दिए, माइनस करते हैं जितना पे रेकरिंग नहीं रहता है, यानी लाइन नहीं रहता, तो 0 पे लाइन नहीं है, 0 को माइनस करेंगे तो उतने रह जाएगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है लिख करके। अब बट है, जितना अंक पे रेकरिंग उतना 9, और जितना अंक पे नहीं है उतना 0, तो 1 अंक पे नहीं तो 1 0, यानी ये हो गया 216 बटे ये हो गया 99। 9 से ये कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, 3 9 चौके 36, यानी 24। इसको 9 से काटेंगे 1 1 1 0। अब ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 12। इसको 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, यानी 3 से भी कट जाएगा। इसको 3 से काटेंगे हो गया 4, इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 × 54, 185, यानी ये हो गया 4/185। अब बोल रहा है इसके हर और अंश का अंतर, तो यानी कि 185 और -4, अंतर मतलब माइनस, तो ये हो गया 181। तो 181 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 82 नंबर सवाल है, इतना और इतना का योग करना है, यानी 5/11 + 11/5। क्या करते हैं, नीचे वाला कैल्शियम लेते हैं, ये दोनों कैल्शियम हो जाएगा आपको 55,
इससे इसको भागा देंगे 5, 5 से इसको गुना करेंगे 25, प्लस इससे इसमें भागा देंगे 11, 11 गुना 11 करेंगे 121, 121 में 125 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 146 बट्टे 55। तो 146 बट्टे 55 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 83 नंबर सवाल है, इतना 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 का मान क्या होगा, यानी ये सबको जोड़ घटाव करना है, ये सब का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, 15, 14, 21, 35 और 30 का। चलिए साइड में एलसीएम लेते, 15, 14, 21, 35 और 30 का। सबसे पहले 7 से लगा देते हैं, 7 से लगाएंगे तो ये हो गया 15, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 30। अब इसमें 5 से लगा देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 3, ये 2, ये 3, ये 1 और ये 6। फिर इसमें 3 से लगा देते हैं सब में, तो ये 1, ये 2, ये 1, ये 1, ये हो जाएगा 2। अब फिर 2 से लगा देते हैं, 1, 1, 1, 1, 1, यानी अभी सबको गुना कर देंगे, 7 बचा 35, 35 दूना 70, 3 करेंगे तो 210, यानी हो गया 210। अब 15 से इसमें भागा देंगे तो ये हो जाएगा आपको 12, सॉरी 14 होगा ना, 14 हो जाएगा। अब 14 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 42, प्लस 14 से इसमें भागा देंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 गुना 13 करेंगे तो 15 गुना 13 करते हैं तो कितना होता है 195। गुना करके देख लेते हैं, 15 गुना 13, 13 पचा 45, 15 45, 15 195, ये हो गया 195 माइनस इसमें भगा देंगे 10 और 10 को 19 से गुना करेंगे 190, प्लस 35 इसमें भागा देंगे तो 6 और 6 किससे गुना करेंगे तो 6 6 3 18, 186, माइनस इससे इसमें भगा देंगे तो 7, 7 को इससे गुना करेंगे तो 7 21 के 1 बाकी 2, 7 दूना 14, 2 16, 161। अब जो प्लस वाले हैं सबको जोड़ के माइनस वाले को घटा देते हैं, तो ये सबको जोड़ेंगे, 6 5 11, 2 13, बाकी 1, 8 1 9, 9 9 18, 4 22, बाकी 2, 1 1 2 2 4, माइनस 1 9 6 15 के 5, बाकी 1 1 1 2 1 3 बटे 210। इसमें से इसको माइनस करेंगे 2, 12 में से 5 गया 7, ये तो हो गया कैंसिल, बटे 210, 3 से कट जाएगा, 6 से, हाँ 6 से भी कट जाएगा तो बरछा के 72, इसको 6 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 के 18, 30, 6 5 30, 35, यानी 12 बटे 35 हुआ इसका मान। तो 12 बटे 35 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। 84 नंबर सवाल है, 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर, यानी 1/6 है और कोई भिन्न को इसमें से घटा दिए, मान लो वो भिन्न x है, तो आंसर हो जाता है 1/13। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1/6 ये हो जाएगा माइनस 1/13 बराबर ये हो जाएगा x। अब 13 और 6 का लघुत्तम होता है 78, इससे इसमें भगा देंगे 13 और 13 गुना 1 करेंगे तो 13, माइनस इससे इसमें भगा देंगे 6 और 6 गुना 1 करेंगे तो 6 बराबर x। तो 13 में से 6 गया तो 7/78 बराबर x, यानी ये x भिन्न था, तो x का मान कितना हुआ 7/78, तो 7/78 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 85 नंबर सवाल है कि दो भिन्नों का योग इतना है, यदि उनमें से एक इतना है तो दूसरी भिन्न क्या होगी, यानी एक भिन्न इतना है और दूसरा भिन्न को जोड़ते हैं तो ये भिन्न का योग हो जाता है 7/4, यानी x इधर रहने देते हैं, 7/4 है, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 5/3। एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 12, इससे इसमें भगा देंगे 3 और 3 को इससे गुना करेंगे 21, माइनस इससे इसमें भगा देंगे 4, 4 को इससे गुना करेंगे 20,
20, यानी 20 में से 21 में से 20 जाएगा तो ये होगा 1/12। तो 1/12 कहाँ? ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 86 नंबर सवाल है, इतना तथा इतना के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यानी कि पहले ही बड़ा वाले को लिखते हैं 0.02, इसको घटाएंगे तो 0.002। यहाँ नहीं कुछ है तो 0 दे सकते हैं, दोनों को घटाना है। तो 1 दही 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1 बचा, 1 में से 0 जाएगा 1, ये हो गया 0.0, यानी 0.018, 0.018 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 87 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी भिन्न को इतना से घटाने पर परिणाम इतना प्राप्त होगा? यानी इतना में से घटाना है, वो भिन्न क्या है? तो मान लेते हैं वो भिन्न x है, x को इतना में से घटाते हैं तो परिणाम कितना आता है? 5/12। चेंज कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 3/4 माइनस 5/12 बराबर x। दोनों का लघुत्तम तो 12 ही होगा। 4 से इसमें भागा देंगे 3, 3 गुना इसमें करेंगे 9, माइनस 12 में से 12 को भागा देंगे 1, 1 गुना 5 करेंगे 5 बराबर x। अब 9 में से 5 गया, 4/12 बराबर x। इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर x, यानी x का मान कितना हो गया? 1/3। तो 1/3 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 1। 88 नंबर सवाल है, 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि इतना हो प्राप्त हो जाए? यानी 10/11 है, इसमें x जोड़ देते हैं तो 11/10 हो जाता है। x को इधर रहने देते हैं तो 11/10, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 10/11। दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 110। इससे इसमें भगा देंगे 11, 11 गुना 11 करेंगे 121, माइनस इससे इसमें भगा देंगे 10, 10 गुना 10 करेंगे 100। 121 में से 100 जाएगा तो 21/110, तो 21/110 आया आंसर। तो 21/110 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 89, इतना में क्या जोड़ा जाए कि मान इतना हो? यानी कि ये है 5.3/5 में x जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 8.3/7। अब पूर्णांक तोड़ते 25 25 3 28/5, इसमें जोड़ते हैं x बराबर 8 से 56 3 59 बटे हो गया 7। इसको इधर रहने देते हैं x को, 59/7 इधर पहले से, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -28/5। ये दोनों का लघुत्तम हो जाएगा आपको 35, यानी x बराबर लघुत्तम हो जाएगा ये दोनों का 35। 7 से इसमें भगा देंगे 5, 5 से इसको गुना करेंगे तो 9 5 45, 5 बाकी 4, 25 25 4 29, यानी 295। 5 से इसमें भगा देंगे 7, 7 से इसको गुना करेंगे तो 8 7 56 के 6, माइनस में 8 7 56 के 6 बाकी 5, 7 दूना 14, 14 5 19, 196। यानी x बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 9, 1 दिन 8, 8 में से 18 में से 9 जाएगा तो 9/35, यानी 99/35। तो 99/35 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 90 नंबर सवाल है, दो भिन्नों का योग इतना है, उनमें से एक भिन्न इतना है। यानी एक भिन्न इतना है और दूसरे भिन्न को जोड़ते हैं तो दोनों का योग हो जाता है 7/6। x को इधर रहने देते हैं बराबर 7/6, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 3/4। दोनों का लघुत्तम 6 और 4 का लघुत्तम 12। इससे इसमें भगा देंगे 2, 2 गुना 7 करेंगे 14, माइनस इससे इसमें भगा देंगे 3, 3 गुना 3 करेंगे 9, यानी x बराबर हो जाएगा 14 में से 9 गया 5/12, तो x का मान हो गया 5/12। तो 5/12 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 2। 91 नंबर सवाल है, एक भिन्न को इतना से जोड़ने पर, यानी कोई एक भिन्न है उसको इतना जोड़ते हैं तो आंसर प्राप्त होता है 4। तो उक्त भिन्न है तो भिन्न ज्ञात करना है, यानी x इधर रहने देते हैं 4, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 7/3, यानी x बराबर, ये इसको गुना करते 4 या 12, 12 में से 7 जाएगा तो
5/3। इसको अगर हम पूर्णांक में बदलते तो 1.2/3 यही हो जाता है। तो 1.2/3 या 5/3, तो 1.2/3 ऑप्शन 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 92 नंबर सवाल है, दो भिन्नों के बीच का अंतर इतना, इनमें से छोटी भिन्न ये है, तो बड़ी भिन्न पहले लिखेंगे और उसका अंतर तो माइनस, ये छोटी भिन्न है तो उसको बाद में लिखेंगे। ये दोनों भिन्न का अंतर जो है वो है आपको 5/6। चलिए तो भिन्न निकालना है तो सॉल्व करते हैं इसको। x ये इधर चल जाएगा तो बराबर 5/6, ये इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा 3/4। दोनों का लघुत्तम होता है 12, इसे इसमें भगा देंगे 2 और गुना इसको करेंगे 10, प्लस इसे इसमें भगा देंगे 3, इसको गुना करेंगे 9, यानी 19/12। तो 19/12 ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। 93 नंबर सवाल है, इतना प्लस इतना का मान क्या होगा, यानी 5/3 प्लस 3/5 को जोड़ना है। दोनों का लघुत्तम निकालते हैं 15, इस चीज में भगा देंगे 5, 5 को इससे गुना करेंगे 25, प्लस इसमें भगा देंगे 3, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, तो 25 और 9 हो जाएगा आपको 34, 34/15। इसको पूर्णांक में बदलते हैं तो 15 दूना 30, 4/5, यानी 2.4/15। 2.4/15 ऑप्शन 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 94 नंबर सवाल है, इतना और इतना का अंतर, यानी कि 25/12 माइनस 15/8 कितना होगा। तो ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 24, इससे इसमें भगा देंगे 2 और 2 को इससे गुना करेंगे तो 50, माइनस इससे इसमें भगा देंगे 3 और 3 को इससे गुना करेंगे तो 45। 50 में से 45 जाएगा 5/24, तो 5/24 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 4। 95 नंबर सवाल है, जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में एक जोड़ा जाता है तो उत्तर इतना आता है। यानी एक भिन्न है, मान लेते भिन्न x, इसके वर्गमूल में, इसके स्क्वायर में, सॉरी वर्गमूल है ना, तो इसके वर्गमूल में यानी रूट, x का रूट प्लस उसमें 1 जोड़ते हैं तो वो संख्या हो जाता है 3.1/4। तो यानी कि x का मान निकालना है। चलिए √x बराबर, इसको तोड़ते हैं 4 × 12 1 13/4, ये इधर आके माइनस हो जाएगा -1, तो √x बराबर 13 माइनस इससे इसको गुना करेंगे 4/4, यानी कि √x बराबर 13 में से 4 गया 9/4। तो अब ये √x बराबर 9/4 हुआ, रूट को इधर ले आएंगे तो x बराबर ये हो जाएगा इधर स्क्वायर, तो यानी कि 9/4 का स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा 81/16। अब इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 16 पंचे 80, 1/16, यानी 5.1/16, तो 5.1/16 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 3। 96 नंबर सवाल है, इतना और इतना के बीच अंतर, यानी 11/12 माइनस 7/8 को हल करके निकालना है। दोनों का लघुत्तम 24, 12 में भागा देंगे 2, इससे गुना करेंगे तो 22, माइनस इसमें से भागा देंगे 3, इससे गुना करेंगे तो 7 × 21। अब 22 में से 21 जाएगा तो 1/24, यानी दोनों का अंतर 1/24 हुआ। 1/24 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 4। 97 नंबर सवाल है, वह भिन्न संख्या क्या है जिसे इतना से घटाने पर, यानी 3/4 से घटाने पर वो भिन्न का उत्तर क्या आता है 2/5, ये भिन्न का उत्तर आया 2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इधर ले आते हैं, पूरे को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 3/4 माइनस यहाँ पे लिखते हैं इसको 2/5 बराबर है, इसको यहाँ पे लिखते हैं x। अब ये दोनों का लघुत्तम होता है 20, इससे इसमें भगा देंगे 5, इसको गुना करेंगे तो 5 × 15, माइनस इसमें भगा देंगे 4, इससे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 बराबर x। 15 में से 8 गया 7/20 बराबर x, यानी x का मान कितना हो गया 7/20, तो 7/20 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2।
98 98 नंबर सवाल है। इतना प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाए, यानी कि 3/5 में मान लो x जोड़ा जाए तो प्राप्त हो जाता है 5/4। तो x बराबर 5/4 है, ये इधर से इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3/5। दोनों का लघुत्तम 20, इससे इसमें भगा देंगे 5, इससे गुना करेंगे 25 माइनस इससे इसमें भगा देंगे 4, 4 को इससे गुना करेंगे 12, 25 में से 12 माइनस हो जाएगा 13/20, यानी x बराबर कितना हो गया 13/20। 13/20, 13/20 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 2। 99 नंबर सवाल है। 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर, यानी 1/5 है, इसमें से एक भिन्न यानी x को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है, तो ये भिन्न क्या होगा। तो जगह चेंज कर देते हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस ये लिख देते हैं 1/12 और बराबर है, इसकी जगह पे ये लिख देते हैं x। 12 और 5 का लघुत्तम 60, इसे इसमें भगा देंगे 12, 12 गुना 1 करेंगे 12 माइनस इसे इसमें भगा देंगे 5, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 बराबर x, यानी x बराबर 12 में से 5 जाएगा तो 7/60, तो x का मान हो गया 7/60। तो 7/60 ऑप्शन 3 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 3। 100 नंबर सवाल है। निम्नलिखित भिन्न में से किसमें इतना जोड़ने पर 1 प्राप्त हो जाता है, यानी ये कोई भिन्न है x, उसमें ये 5/16 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 1, तो x को इधर रहने देते हैं 1, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5/16, इसको गुना करेंगे 16, 16 में से 5 जाएगा यानी 11/16 हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो गया 11/16। तो 11/16 इसमें है नहीं है, 1 सेकेंड, 11/16 नहीं है। अगर इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 22/32, तो 22/32, अगर इसको काटते भी हैं तो ये भी 11/16 हो जाएगा। कुल मिला के ये 22/32 ही आंसर होगा, क्योंकि इसी के तुल्य में ये भी भिन्न है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा 22/32। पार्ट 3 का ये आखिरी सवाल था। अब हम 101 से आगे पढ़ेंगे पार्ट 4 में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें।